नमस्कार दोस्तों। किसने सवाल किया है कि जो गोचर होता है, जो ट्रांजिट होता है, उसमें ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी चल रहा है, गुरु जो है गोचर में मिथुन राशि में चल रहा है और जो शनि है वो मीन राशि में चल रहे हैं। तो इन ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि जैसे हमारी जन्म पत्री में दशा अंतर्दशा का मेन रोल होता है, कौन सा ग्रह कहाँ पे सिचुएटेड है उसका मेन रोल होता है। उसी तरीके से जो ट्रांजिट होता है, जो गोचर होता है, गोचर का मतलब होता है, गो का मतलब होता है ये जो हमारा आकाश है उसमें जो चर का मतलब होता है चलना, तो आकाश में चलना इसको गोचर बोलते हैं। तो जो आकाश में ग्रह चलायमान हैं, चल रहे हैं, तो उसका हमारे जीवन पे कैसे असर होता है और क्या होता है। तो इसका मेन जो असर होता है वो हमारी इंसिडेंट्स के ऊपर, घटनाओं के ऊपर, जीवन में कौन सी घटना कब घटित होगी, इस चीज़ के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इसको विस्तार पूर्वक समझें तो जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है, उसकी राशि मान लो लगन जो है उसका मिथुन लगन है। अब मिथुन लगन में जो शनि है वो 10वें भाव में है क्योंकि मीन राशि है, और मिथुन लगन में जो गुरु है वो लगन में आ गया और देख कौन सा रहा है, अपनी धनु राशि को देख रहा है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि दशा अंतर्दशा जातक की कौन सी चल रही है। अगर तो वो शनि की चल रही है तो शनि तो 2.5 साल अब मीन राशि में है, तो वो अपनी 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे डालेंगे। सप्तम स्थान पे 10वीं दृष्टि डालने का मतलब है कि विवाहिक सुख में कमी। अब यहाँ तो जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनके जीवन में जब जब शनि की दशांतर दशा आएगी या प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, तो शनि गड़बड़ी का कारण बनेंगे। शनि जो हैं वो गड़बड़ी करेंगे क्योंकि वो वैवाहिक स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अगर गुरु की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आती है तो वो अपनी शुभ दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए किसी की राशि कुछ भी है तो उसमें ग्रहों का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ग्रहों में डिग्रियां कौन सी हैं, कितनी डिग्री पे है और कौन से नक्षत्र पे है। आमतौर पे जब आप टीवी पे जैसे देखते हैं, जैसे कई लोग आते हैं टीवी पे और वो कहते हैं कि आप फ़ोन मिलाओ और हम तुरंत तुम्हारा भविष्य बताते हैं, और आप मिलाते हो और वो बताते हैं। तो वो जो करते हैं उनके पास समय की सीमा होती है, इसलिए उनको बहुत जल्दबाजी में करना होता है, बताना होता है, और उनका जो विशेष ध्यान होता है वो उपाय के ऊपर होता है। लेकिन किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए आपको कम से कम 1.5-2 घंटे का समय चाहिए होता है, जो कि मुझे लगता है, मैं किसी भी जन्म पत्री का जब अध्ययन करता हूँ तो कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप जब किसी ग्रह को देखते हैं वो किस नक्षत्र पे है, ट्रांजिट में कब कब चेंजेस आ रहे हैं, और अलग बहुत सारे भाव होते हैं, हर चीज़ को देखी जाती है। लोग विंशोत्तरी दशा को देखते हैं, लेकिन और दशाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको भी देखना होता है कि क्या चीज़ है। तो हर दशा हर चीज़ के लिए, हर तरीके के लिए अलग चीज़ होती है। लेकिन अब एक सवाल किसी ने पूछा है कि अगर गुरु 0 डिग्री पे है, क्योंकि मिथुन राशि में आए हैं, 0 डिग्री पे है, तो इसका हमारी शादी पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कि देखो, अब डिपेंड ये करता है कि जो तुम्हारा 7वां भाव है उसमें कौन सा ग्रह विराजमान है, विराजित है, मतलब कौन सा ग्रह आ चुका है, और कौन से ग्रह की दृष्टि है, और तुम्हारी दशा अंतर्दशा किस चीज़ की चल रही है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है। 0 से लेकर 5 डिग्री तक जो ग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नेचर में नहीं होता। तो जैसे कोई बच्चा है, बच्चा बहुत कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसमें ताकत नहीं है उसके पास। उसी तरीके से 5 से लेके 15 तक और 15 से लेके 25 तक, तो 15 से 25 तक की जो डिग्री होती है उसमें ग्रह बड़ा पावरफुल होता है। 5 से 15 में भी जैसे जैसे टीनेज होती है, लड़कपन होता है, तो मजबूती होती है पर बहुत मजबूती नहीं होती है। 25 से 30 में ग्रह की जो पावर है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। तो आप यूँ कह सकते हो मोटे मोटे तौर पे कि 5 से 15 तक जो उस घटना के होने की संभावना बनने लग जाती है, 15 से 25 तक की घटना होने की संभावना बड़ी मजबूत हो जाती है। लेकिन दशाएं अंतरदशाओं में ही वो ग्रह मजबूत होता है, अपना असर दिखाता है, एक्टिवेट होता है। ये मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। तो इस विषय में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गोचर का असर हमारे जीवन में ग्रहों का
होता है कि कौन सी घटना किस समय घटित होगी और वो ग्रह किस किस ग्रह की दशा चल रही है, किस भाव में है, कौन से भाव को देख रहा है, कौन से भाव के स्वामी को देख रहा है, इस चीज़ का असर पड़ता है। और इन्हीं चीज़ों का गहन विश्लेषण करके ही हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ कब घटित होगी। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको इतना बता दूं कि अब राहु केतु अपनी ग्रह दशा, इनका ग्रह परिवर्तन हो, इनकी राशि परिवर्तन हो चुका है, शनि का हो चुका है और गुरु का हो चुका है। तो ये बड़े बड़े राशि परिवर्तन हो चुके हैं। अब आप सभी के जीवन में, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में इस मई के बाद से बड़े बदलाव आने निश्चित हैं। अब वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। और ये ग्रह जो होते हैं एक छोटे समय के लिए नहीं, बड़े समय के लिए रहते हैं। अगर तो आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। आप गलती मत करिएगा, कोई किसी को मौका मत दीजिएगा, क्योंकि लोग आप मौके की तलाश में बैठे हैं कि आप कोई गलती करो और आपको पकड़ के नीचे गिराएं। और जिनका समय बुरा चल रहा था उनको और मेहनत करके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो अवसर हैं, सफलता के अवसर आपके सामने खूब आएंगे। इसलिए अब आपको थोड़ा और मेहनत और डिसिप्लिन से काम करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं बताऊं, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, उसमें ग्रहों की दशा अंतर्दशा अलग तरीके से रोल प्ले करती है, लेकिन मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया। और एक टैरो एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स भी होती हैं, मैं वो भी करता हूँ। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, और आप इस संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि जैसी डिमांड आएगी उसी तरीके की वीडियोस बनाई जाती हैं, क्योंकि बनाई तो लोगों के लिए जाती हैं। इसलिए जिस तरीके की भी लोग क्वेश्चंस करते हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर पूछना चाहते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी, ये मिस्टीरियस मिस्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑकल्ट जिसको बोल सकते हैं, रहस्यमयी विद्याएँ जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड्स हो गया, साइकिक हो गया, सब कुछ ये सब चीज़ें होगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होगी, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गया इसमें, और साइकोलॉजी से संबंधित जैसे कि अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि इनका भी संबंध ग्रहों से होता है। तो इनसे संबंधित आपको कोई भी समस्या है, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज कर सकते हैं अलग से। और उस विषय में मुझे कोई जानकारी होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस विषय में बात करने में। तो अगर कोई समस्या है, आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।